मुंडे दे नारे तो मैनू याद आया, ओ मिर्जा जेलमी जेडे कोठे वाली सरकार है ना, मौका कोई जाने नहीं देते ये लोग काटने का, जब मौका मिलेगा ये काटेंगे आप। बात तो सही है। कोठे वाली सरकार है। इंजीनियर तो घरें च वड़ गया। अगे कोठे वालियां बदकार औरतां होंदियां सी, बदकार बच्चा भी है। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं दबा के रखूं इसको। नसोए तू है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਏ ਲੋ। बोलो इधर सुनिया जे, ये जो मिर्जा जेलमी कमरे में बाधा हुआ, जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं, तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर तुम्हारे घरें च वड़ गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। मरासी मेरा प्यो, मरासी मेरा दादा, मरासिया बसारे मरासिया। हाय हाय, और हम इसलिए कहते हैं क्या ओए सानू हर शहर दे विच अल्लाह ने एक बाबा अता फरमाया होया। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो अड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। और जिस दिन अशरफ थानवी को बरेलवियों ने मान लिया कि वलीउल्लाह है, हम भी मान लेंगे, यानी कि ना ही समझो। जिसको समझ आई है मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमा। अच्छा, लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, लानत है, सुनाने लेते भी सुनने लेते। अपने उलमा के दुश्मन मत बना करो। मैं तो एक सूफी सा दरवेश सा बंदा था, ठीक है जी, मस्जिद में जाता था अजानों से पहले और इशराक पढ़ के वापस आया करता था, मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं था इस तरह के मामलात के साथ। बस अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया तुम्हारे ऊपर, सीधी सी बात है। जबान डाको है अपनी, तेरे मुंह जवाबी। अब मैं क्या तू किथों जम पे है, ऐ तो 50 साल काम नहीं होना जरा बाबा कल्ला कर गया है। चले, मैं आपके कहने पे आपको एक फकी दे देता हूं जो मैंने दी है, आज तक इस फकी के बाद डकार ही आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो आडा केड़ा केड़ा बाबा है जिदा प्यो नहीं पहला बता। देखा कैसा चक बदनाम है, एक मारना एक। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, अगर कोई किसी वलीउल्लाह का तारुफ कराए कि ये बगैर बाप के पैदा हुए हैं, लोग इसका मतलब क्या लेंगे? और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब व्हील चेयर पे बैठते थे, लेकिन सारा कुफर हिला के रख छड़िया उस बंदे। उस कनाडा वाले बेइज्जत के बारे में, उस के बारे में, उसके पीर के बारे में, दलिया डंगर डॉक्टर दिया पुत्रा, अब पादरी। ये कौन सी दीन की खिदमत हो रही है? देखा आपने, नोट किया आपने बात? आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। समझ आ रही है? नहीं। पीर इलियास कादरी देखो बैठा है, सूफी दरवेश, सीधा साधा लिबास पाया, 200 मुल्कों में काम हो रहा है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बताते हैं। एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब कहते हैं एक बाली से ज्यादा होगा तो उस पर शैतान बैठेगा। यार नाम का शैतान इतना शरारती है कि मसल्ला ना ठपो ता आगे बैठ जाता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान बंद करो तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, मिसवाक एक गिट तो ज्यादा हो जाए उधर आगे बैठ जाता है। अच्छा, कितना समझदार है कि वो गिट तो वो पूरा नापदा है। हालांकि आपने उसको ऐसे तो नहीं पकड़ा होता, आपने तो ऐसे ही पकड़ा है, वो बाकी जगह पर नहीं बैठता, तक गिट टपेगा तो फिर मैं बैठा है। कल तक जिन चर्चों के अंदर बुतों की पूजा होती थी, इस दुर्वेश ने खरीद कर वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगवा दिए। रुक, तेरे को बता। ये हमारे वही हैं जो आप समझ रहे हैं, ये वही है। अल्लाह, दानिश भाई, इनके ज़ियारत की तो मुझे ख्वाहिश थी। अरे वाह, तो दीवानगी भी है। बापा आप पर हमारी जान कुर्बान है बापा, हमें आपसे बहुत प्यार है बापा, बापा कर्म कर दो बस।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इस उम्मत को जब जरूरत पड़ी कि कोई गाजी आ जाए, देखो जो इस्लाम पे हमलावर होता है ना, तवज्जो है, इस्लाम पर हमलावर, यकीन फरमाइए उस बंदे की कब्र तक नहीं मिलती है। अच्छा, यजीद की कब्र लभदी पई है। आज जदों मिर्जे ने मरना है, इन्हें भी कोई नहीं लभनी, मैं तो दसदा पिया। इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाए तो क्या करें। अगर कोई मुंडा इत्थे बैठा चमचा सुनन वाला किहड़े चवड़ बंदे दे पीछे पै गया जेड़ा खोडे च वड़िया तो निकलदा ही नहीं पिया। मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। जाओ। दीन फैलाण वास्ते नबी पाक ने तो घर छड़िया, बाहर छड़िया, हिजरत फरमाई, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं, बल्कि बाबे ते शाह ही कोई नहीं। हाँ। कई माई कलाल मेरे सवाल का जवाब दे। एक बंदा कलमा पढ़ के सहाबा को भौंक रहा है, अल्लाह सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। मैं उस बेहया के कलमे का कैसे एतबार करूं, बताओ मुझे। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते। और मैं इदां दियां नूं की करा जेड़ा 2 नंबर माल चुकी फिरदे हो। तू चुक के इदां दे अपने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र मुफक्किर चक ते दौड़ जा। चुप कर, बकवास बंद कर। एक मिनट, अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला, तौबा करो, मरवान लगा सानू। अगर दीन फैलाना है तो तरीका बाबे पीर इलियास कादरी वाला। तौबा तौबा, ए दीन दा काम पे करदा जे बंदा। बाबा जी की घोड़ी सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जेड़े तुहानू इस किस्म के तावीज़ात पे दसदा, ये दीन दा काम हो रहा जे, अंदाजा करो। वो कहते हैं इंजीनियर को सुनने वाले जो हैं गुस्ताख हैं। अगर आपने दीन का काम करना ही है तो इलियास कादरी साहब को देखें, वो दीन का काम कर रहे हैं। अपने बापा जानी का जिक्र किया, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप कुरान हदीस बयान ना करें, आप जो है दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ें दादा साहब की घोड़ी। कुरान हदीस को छोड़ दे, वो ये बताना चाह रहे हैं। हमें सुनने वाले गुस्ताख नहीं है, हमें सुनने वाले गुस्ताखों को पहचान गए हैं, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। इस जख्म थोड़ा छिलना है, इनू कैंसर बनाता है अल्लाह दे फजल नाल। ये मैं छोड़ना नहीं है, जो तक तुहाडे बुजुर्गों तक तुहानू नहीं पहुंचा देंदा ना, ये मैं छोड़ना नहीं तुहानू, क्योंकि तुम लोगों ने काम डाला है, तुम्हारे बुजुर्गों ने डाला है। इनके पास आखिरी हरबा था, किताबें बदल गई हैं। आला हजरत से कोई ऐसी चीज साबित करें, हमने आला हजरत से साबित किया है कि उन्होंने सबा सनाबिल को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, फतावा रज़विया में, और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था इनकी बुजुर्गी गई, क्योंकि बुजुर्ग तो पूरी कायनात को अपनी हथेली पर राई के दाने की तरह दे। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ। उनको यह नहीं पता चला कि गुस्ताखाना किताब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली नबी इस्लाम की बारगाह में कैसे मकबूल होगी। दूसरों के बारे में इनका यही नजरिया है। थानवी रसूलुल्लाह को एक कुफर कहते हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह की तावीलात करना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं किताबें बदल गई। अगर किताबें बदल गई हैं तो आला हजरत ने दिफा क्यों किया है? और पीर मेर अली शाह साहब अल मारूफ टार्जन, उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से क्या मुनाजरा करना था? उसने तो खुद तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है, और तुम्हारे थानवी चाचू ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अडिया के अंदर। सब इक्को गुजो। हमारे स्टूडेंट्स को कहते हो गुस्ताख, काम तुम्हारे बुजुर्गों ने डाले। तुम्हारे बुजुर्ग ने कश्फ मजूम में लिखा कि नबी इस्लाम अपने साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो गए नाउजुबिल्लाह, और उससे शादी कर ली। साहब और सुकर साबित करने के चक्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर भी झूठ बांधा कि वो भी अपनी साहबी की बीवी पे आशिक हो गए थे। ये सारे बकवासियात जो मैं अक्सर पोस्टमार्टम करता हूं। हमें कहते हो कि हम गुस्ताख हैं। तज़किरतुल औलिया में ये मैंने लिखवाया था फरीदुद्दीन अतार से कि वो लिखे कि बायजीद कहता है कि मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही अर्श हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, मैं ही हक हूं। यानी अनल हक का भी दावा कर दिया उसने। कादियानियों को ग्राउंड्स तुम्हारे बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए हैं। तज़किरतुल औलिया में लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और तमाम अंबिया और खुद रसूलुल्लाह भी
میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ بکواس جو بایزید بستامی کا نقل کیا اور اس کی تعویل بیان کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا. اور مفتی انیف قریشی نے تو ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہوگا؟ جھنڈا تو ایک ہے. ہاں وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہوا ہے, ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. جھنڈے چڑھنے توڑے بھی انشاءاللہ تعالی. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سیم یہی تعویل کی ہے جو انیف قریشی نے کیا ہے, لوائی آدم و من لوائی محمد. اعلیٰ حضرت گئے, ابھی تک اعلیٰ حضرت کو یہ بچاتے تھے, ادھر اعلیٰ حضرت پھر پھنس گئے. چشتی رسول اللہ بھی پھنسے ہیں اور لوائی آدم و من لوائی محمد کے اوپر بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں لا دینا پورا اسکرین شاٹ. ہوں اعلیٰ حضرت کو پوچھنا ہے تسی کہ جڑا دوسرا جھنڈا ہے جو بایزید کے ہاتھوں میں ہے یہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں میں تو اللہ کا جھنڈا ہے. پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے, اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے, تواڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت دے دن انشاءاللہ تعالی. کوئی کوڑ مارنا سی تو یہ کہہ دیندے کہ نبی الاسلام کا جھنڈا بایزید اٹھائے ہوئے ہوں گے خادم کی حیثیت سے. ویسے تو اس قابل نہیں ہے, ان کے لیے تو مولا علی کافی ہے. ہاں حضور کی زندگی میں بھی مولا علی وہ جھنڈا اٹھاتے تھے, آخرت میں بھی اٹھائیں گے. لیکن تم بایزید کو اگر یہ کہنا چاہتے, لیکن تمہارے انہوں نے کیا کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کا جھنڈا جو کہ بایزید کے ہاتھوں میں ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. دو جھنڈے مانے ہیں, اس میں کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب گستاخ نے, یعنی چوروں نے چور چور کے ایسے نعرے لگائے کہ دوسروں کو چور کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے تو نہیں پیچھے ہٹنا. دیکھو نا, تم نے وہ نکالا تھا نا سعد رضوی کو کہ میرے سامنے بیٹھ جائے, کیسا نسیا ہے کاغذی شیر, صرف یہ بڑھ کے مار سکے. ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ نے من من کرنا ہے ان کے سامنے, پوڑ دو انہوں نے اخلاق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. رہا پیشن, وہ تو ہمارا سٹائل ہے, ہم اسی طریقے سے بات کریں گے. ہاں بھائی کیسی لگی, آگے سواد